चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, सम्मान चाहिए। वो सब किसको चाहिए? शरीर को या आत्मा को? भाई, जब आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है तब क्या वो शरीर प्रेम मांगता है? क्या सम्मान मांगता है? क्या उसे शांति चाहिए? क्या उसे कोई आनंद चाहिए? कोई मज़ेदार बातें सुनेगा क्या वो? नहीं, ये सब चाहिए आत्मा को। और इस संसार में जीवन यापन करने वाली सब आत्माएं ही हैं। एक जीवन जीती है एक शरीर के साथ, फिर वो शरीर रूपी मकान डैमेज हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, तो उसे छोड़ देती है। तो आनंद प्रेम सब किसको चाहिए? आत्मा को चाहिए। आत्मा अर्थात आपको, मुझको, सबको, है ना भाई? और हम सदा ही रहते हैं दुनिया में। एक हमारी दुनिया आकाश से उस पार है और एक दुनिया ये पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर हम शरीर के साथ रहते हैं और आकाश से उस पार शरीर से भिन्न रहते हैं, अलग अशरीरी रहते हैं, लेकिन रहते जरूर है ना भाई। और इस सृष्टि पर परिवर्तन किस बात का होता है? इस सृष्टि पर परिवर्तन होता है नियम, मर्यादा, व्यवहार, स्वभाव, संस्कार, है ना? समय अनुसार इस सृष्टि पर ये सब परिवर्तन होता रहता है। तो जैसे जैसे हमारा व्यवहार होता है वैसे ही वैसे हम प्रकृति को भी संभालते और बिगाड़ते हैं। जैसी समझ होती है हमारे अंदर, उस समझ के आधार पर हम वस्तुओं का व्यक्ति के साथ व्यवहार करते हैं, है ना भाई? जब हमारी समझ जो है शरीर के साथ जुड़ जाती है, मतलब जब हम स्वयं को शरीर समझने लगते हैं तब हम नासमझ बन जाते हैं। और जब हम स्वयं के सत्य स्वरूप को समझते हैं, असली रूप को, कि भाई हम तो अविनाशी हैं, तब हमारा स्वभाव, व्यवहार सब बदल जाता है। जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं तो हमारे अंदर सर्व के प्रति आत्मीयता विकसित होती है। अभी संसार में आत्मीयता नहीं है, कहते हैं ना? क्यों नहीं है? आत्मीयता नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, ऐसा कहते हैं ना। शरीर विश्वास थोड़ी कहते हैं, आत्मविश्वास कहते हैं। आत्मशक्ति नहीं है, ऐसा कहते हैं ना। तो आत्मा को ही सुख चाहिए। तो आत्मा को सुख देने के लिए प्यारे पिता परमात्मा जो सुख के सागर है, आत्मा अपने को शरीर समझ रही है, मतलब झूठ हो गया, क्योंकि शरीर तो भाई साथ छोड़ देता है। तो जो साथ छोड़ देता है वो झूठा कहलाया, है ना भाई? तो यदि हम स्वयं को शरीर समझ रहे हैं तो फिर हम पूरे झूठे में उलझे हुए हैं, ये समझने की बात है। तो सत्य एक ही परमात्मा है, वो परमात्मा आकर हमको बताते हैं कि भाई
सत्य क्या है। जब हम उस सत्य को समझ लेते हैं और उस सत्य की समझ के साथ फिर परमात्मा को याद करते हैं तो हमें सर्व प्राप्तियां होती हैं। तो ऐसे करके बाबा झूठ युग को सत्य युग में बदल देता है। फिर सब के सब अपने सत्य स्वरूप में रहते हैं। फिर दृष्टि भी बदल जाती है, वृत्ति भी बदल जाती है ना भाई, और सतयुग आ जाता है। तो सतयुग माने हम 1250 साल तक रंच मात्र भी दुख नहीं पाते। एक युग ऐसा होता है। तो वो कहेंगे हम कि पूरी सृष्टि का वो सवेरा है। तो उस सवेरे में उठने के लिए, आने के लिए हमें प्रतिदिन के सवेरे को भी मैनेज करना होता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, शिव बाबा की नंबर 1 श्रीमत है कि सवेरे सवेरे उठ है, मुझ बाबा को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। भाई सवेरे उठकर याद करो, क्यों कह रहे हैं भाई? क्योंकि सवेरे का जो समय है, एक तो समय सतो प्रधान होता है, दूसरा आप पूरी रात विश्राम करके बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, तो फ्रेश मूड रहता है ना भाई। फ्रेश मन कहेंगे, मूड कहेंगे। और क्या कारण है सवेरे उठकर याद करने का? क्यों सवेरे उठकर याद कर रहे हैं? क्योंकि सवेरे बहुत सारे लोग सो रहे होते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं रहता है कि सवेरे कितनी कमाई हो सकती है, ईश्वरी कमाई, है ना भाई। तो शांत स्थिति होती है सवेरे। इसलिए सवेरे उठने पर आपकी बुद्धि परमात्मा के साथ जुड़ जाती है। तो परमात्मा के साथ बुद्धि जुड़ने से फायदा क्या होता है कि परमात्मा के पास जो ज्ञान होता है वो हमारी बुद्धि में भी उपस्थित हो जाता है। वो ज्ञान हमें फिर समझ में आता है। हाँ, तो ऐसे जो बच्चे ईमानदार बनते हैं, ऐसे वफादार बनते हैं, ऐसे जवाबदार बनते हैं। भाई सवेरे यदि आप नहीं उठ रहे हैं तो भी आप समझ लो अपने जीवन के साथ ही आप बेईमानी कर रहे हैं। हाँ, बेवफाई कर रहे हैं। तो ईमानदार, जवाबदार, वफादार, है ना भाई, जब ऐसे रहते हैं तब उदार हो जाते हैं। तब फिर जीवन मजेदार बन जाता है। अच्छे से समझना भाई। तो बाबा ने उदार चित्त बच्चों की निशानी बताई। उदार चित्त बच्चे कैसे होंगे? हाँ, जो ईमानदार होगा, जो जवाबदार होगा, जो वफादार होगा, वो उदार भी होगा। तो उदार जो होगा वो क्या करेगा? वो सबका कल्याण करेगा। तो वो सबका कल्याण करते रहेंगे। हाँ, उनके अंदर दान करने का शौक होगा। हाँ, अभी परमात्मा धरती पर उपस्थित है। इस समय जो दान करते हैं उन्हें ही पुण्य मिलता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा अभी धरती पर उपस्थित होकर प्रति सेकंड आपके हर कर्म पर नजर रखते हैं। जो जैसा करता है वैसा परमात्मा उसको फल देते हैं।
और उदार चित्त बच्चों की क्या निशानी है? उदार चित्त बच्चे भोलानाथ बाबा जैसे फ्राक दिल होंगे। सोचेंगे नहीं वो, अरे उठूं कि नहीं उठूं सवेरे, अभी तो तबीयत ठीक नहीं लग रही है, नींद पूरी नहीं हुई है, ऐसे दूसरे संकल्प नहीं चलाएंगे। सोना भी जरूरी है भाई स्वास्थ्य के लिए, ऐसे नहीं संकल्प चलाएंगे। बहुत सारे नियम उल्टे सुल्टे फॉलो कर रहे होते हैं दुनिया में लोग। वे यज्ञ में दधीची ऋषि मिशल हड्डियां देंगे, माने इस देह की परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि शरीर को संभालने वाला भी केवल एक परमात्मा है। आप अच्छे से समझना, आप कुछ नहीं संभाल सकते। कौन आया मेरे मन के द्वारे, ऐसा एक गीत है ना, तो उसके एवज में एक गीत बनाया, मन के द्वारे प्रभु पधारे। आप सुनना वो गीत। ओम शांति। भाई बच्चों के लिए कौन आया? कहते हैं सुबह का साईं, क्योंकि वह रात को सुबह बनाने वाले हैं। रात का साईं है रावण, रावण अर्थात 5 विकार। जैसे ही रात होती है तो सब आत्माओं के अंदर वासना जागने लगती है। हाँ, कई तो इसीलिए ही रात का इंतजार करते हैं। यह अच्छी तरह नोट करो, तब बुद्धि में बैठेगा। तो बुद्धि में यह फर्क है ना, सतो प्रधान, सतो रजो तमो बुद्धि होती है। हाँ, और फिर एक तमो प्रधान बुद्धि होती है। कोई तो इशारे से समझ जाते हैं। तुम समझते हो बरोबर सुबह का साईं है जो रात को दिन बनाते हैं। यहाँ पर रात को दिन अर्थात बेहद की रात की बात है ना भाई। तो बाबा तुमको अब दिन का मालिक अर्थात नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। भाई मालिक कब बनेंगे? मालिक बनेंगे तब जब श्रीमत पर चलते रहेंगे। बाबा ने कहा बच्चे सुबह उठकर मुझे याद करो, तो बाबा ने कहा तो हमको बाबा को याद करना चाहिए ना भाई सवेरे उठकर। देखो अमृत बेले उठकर ही बाबा मुरली रिकॉर्ड करवाते हैं। सौदागर लोग जब सुबह को दुकान खोलते हैं तो पहले पहले माथा टेकते हैं। मंदिर में भी ऐसे करते हैं। हाँ, दुकान के आगे नमस्कार कर फिर घुसते हैं, क्योंकि आमदनी होती है। ये बड़े समझने की बात है, इसे समझना है बहुत अच्छे से। ऐसे नहीं कि बस हम जैसे भी चल रहे हैं, नहीं भाई, एक एक शब्द को अच्छी रीति समझ के धारण करके चलना है। आमदनी के लिए कहते हैं सुबह का साईं बेड़ा बने लाई, ऐसा कहते हैं ना भाई। तो अभी तुम बच्चे जानते हो यह कौन है। उसको हम आत्मा सब जानते हैं कि वे हमारे बाबा हैं। हाँ भाई, साईं बाबा कहते हैं। हाँ, तो वो साईं बाबा एक अलग फोटो बना लिए हैं, नहीं, रात को दिन बनाने वाले। आजकल तो साईं बाबा भी अनेक निकल पड़े हैं। रात को दिन बनाने वाले साईं बाबा एक ही है और वे बहुत भोले हैं, इसलिए नाम ही है उनका भोलानाथ। शिव भोला भंडारी कहते हैं। भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं, उन्हों को वर्षा दे विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम अपने शिव बाबा को सवेरे उठकर याद करते रहो तो एकदम बेड़ा पार हो जाएगा। तुमको एकदम विश्व का मालिक बना देते हैं। जिनको सुबह उठने की आदत रहेगी वो सतयुग सुबह में भी
जागृत रहेंगे और परम धाम से आ जाएंगे जल्दी से। ऐसे नहीं परम धाम में लटके रहेंगे। और जिनको बहुत ज़्यादा सोने की आदत है, नींद करने की आदत है, तो उनको क्या होगा, उनको परम धाम में ही आनंद आता रहेगा। क्यों? परम धाम मतलब पूरी नींद की अवस्था। उन्हें स्मृति ही नहीं रहेगी कि मुझे सतयुग में जाना है। तो इतनी चेतना को जागृत करना है कि सृष्टि के चक्र जो है गहरे से जान जाए, सृष्टि के चक्र को, कि ये चक्र कैसे घूमता है ना भाई। तो बाबा कहते हैं मेहनत बाबा कुछ भी नहीं दे रहे हैं, बस यही धंधा करते रहो, सबको यही परिचय देते रहो। कहो रात को दिन बनाने वाले अथवा नर्क को स्वर्ग बनाने वाले कहते हैं मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। भाई कब याद करो? ये नियम है, सुबह उठकर याद करो, पैगाम देना है। भाई आगे भी सबको पैगाम दिया था, पैगाम देने वाला ही पैगंबर कहलाएगा भाई, है ना भाई। अंबर से हम नीचे आए हैं, कितने बरस हो गए नीचे आए, ये सब ज्ञान होना चाहिए। तो तुम समझा सकते हो कि भाई भगवान आए हैं वर्षा देने के लिए, तो ले लो उनसे भाग्य, ले लो, भाग्य विधाता आए हैं, भाग्य बना लो अपना। तो बेहद के वो बाप है, वो जरूर स्वर्ग का ही वर्षा देंगे। सिर्फ बेहद के बाप को याद करना है। भोली माताओं के लिए कितना सहज उपाय बताते हैं। मीठी मीठी माताएं व मीठी मीठी कन्याएं, मीठे मीठे बच्चे, और कोई मेहनत नहीं देता हूं बाबा कहते। देखो कितना मीठे से पढ़ाते हैं बाबा। सिर्फ और सभी का संग छोड़ दो। भक्ति मार्ग में तुम गारंटी करते आए हो, आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। मेरे तो एक आप, दूसरे ना कोई। गिरधर गोपाल कहते हैं, परंतु यह तो बाप है भाई, उन्होंने गोपाल कृष्ण को बना दिया है। भाई बाप है ना। वास्तव में यह है चैतन्य गौए। हाँ, शिव बाबा ज्ञान की पालना करते हैं, ज्ञान घास खिलाते हैं। बड़ी वो गाय की थोड़ी बात है। अब उन्होंने उस गाय को समझ लिया है। भाई कृष्ण भी तो एक आत्मा है ना। तो वो कृष्ण जो आत्मा है वो अभी बहुत जन्मों के अंत में है। नाम रूप देश काल हर जन्म में फिरता रहता है। तुम शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हो। ये बात हर एक को बुद्धि में बैठती ही नहीं है। जो सवेरे सवेरे उठ के बाबा को याद करेंगे उनकी बुद्धि में ये बात बैठेगी। यह राधे कृष्ण की वंशावली कहो, वह विष्णु की वंशावली कहो। विष्णु की विजय माला व राधे कृष्ण की विजय माला तुम थे। भाई हम विष्णु के वंश के हैं ना, तब तो विष्णु को पूज रहे हैं भगवान की तरह। फिर अब चक्र लगाकर यह बनते हो। अब तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। मतलब हर एक देवता नहीं बनेगा, वैसा जो पुरुषार्थ करेंगे। सूर्यवंशी राजा रानी प्रजा आदि सब होते हैं। बाबा कहते हैं जितना जो श्रीमत पर चलते हैं, नंबर 1 श्रीमत मिलती है। सवेरे उठ साईं भोलानाथ बाबा को याद करो। वो साईं बाबा नहीं, शिव बाबा है ना भाई। भाई हर एक को एक्यूरेट याद करना पड़े ना। मान लो आप अपने लौकिक पिता को याद करते हैं, तो किसी को भी पिता थोड़ी बोल देंगे आप, किसी को भी पिता के रूप में याद थोड़ी करेंगे आप। जो आपके पिता होंगे, जो आपकी माता होंगी, उनको आप याद करेंगे। ऐसे ही पूरे विश्व के पिता को भी आप एक्यूरेट समझ के याद करेंगे ना। ऐसे थोड़ी किसी को भी विश्व का मालिक कह देंगे। बाबा कहते हैं तुम आत्मा हो ना भाई,
शरीर धारण कर पार्ट बजाती हो। आकाश से उस पार जो एक धाम है वहां तुम आत्माएं रहती हो। अब जानते हैं, है ना भाई, कि हमारे बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। भाई वहाँ स्कूल में भी पढ़ती आत्मा ही है, लेकिन लोग, न शिक्षक समझ पाता है कि आत्मा पढ़ रही है, न विद्यार्थी समझ पाते हैं कि आत्मा पढ़ा रही है ना भाई। शरीर समझे हुए रहते हैं सब एक दूसरे को। यहाँ हम आत्मा पढ़ रहे हैं परमात्मा के द्वारा, ये अंतर है। तो अब जानते हो, हमारे बाबा परमात्मा, जिनको हम बाबा कहते हैं, हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। कल्प कल्प के संगम पर एक ही बार शिव बाबा आते हैं, एक बार, तो कितनी कदर होनी चाहिए सोचो। कल्प के बाद ही तुमको फिर यह निश्चय करना होता है कि मैं आत्मा हूं, बाकी तो फिर बस जिंदगी चल रही होती है जैसे भी। बाबा को याद करना है। भाई जिन्न का मिसाल देते हैं ना, वो कहता था कि मुझे काम दो नहीं तो मैं तुम्ही को खा जाऊंगा। बाप कहते हैं अगर मुझे याद नहीं करेंगे तो जिन्न रूपी माया खा जाएगी। ऐसे भी नहीं कि तुम सदैव याद करेंगे, अभी पुरुषार्थी हो। यह है राजयोग और ज्ञान, सहज राजयोग। हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती है। मन मना भाव मध्याजी भाव लिखा है गीता में। तो बाबा कहते हैं मन मना भाव मतलब मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, बस। फिर क्यों अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए भाई, है। आधा कल्प भक्ति मार्ग में तो टाइम वेस्ट किया ना, गंवाया है ना। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प ब्रह्मा की रात। इस कल्प को समझना है अच्छे से। उन्होंने फिर लंबी चौड़ी आयु दे दी है। भाई कलयुग की इतने हजार वर्ष, सतयुग की इतनी। भाई जब ऐसा है तो फिर आधा आधा तो हो ना सके। बाबा बैठ समझाते हैं, पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, फिर वो भक्ति भी व्यभिचारी बन पड़ी है। भूत पूजा अर्थात 5 तत्वों के शरीर की पूजा भी करने लगे हैं। बाबा का देखा हुआ है, गंगा के किनारे जाकर बैठते हैं, अपनी पूजा कराते हैं। साईं बाबा भी भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत हैं, लेकिन शिव बाबा तो कितने गुप्त हैं। उनको तुम्हारा दिल ही पहचानता है। बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूं, तुमको राजयोग सिखलाता हूं। वह है ही हेवनली गॉड फादर कहते हैं इंग्लिश में, मतलब हेवनली, हेवन मतलब स्वर्ग, गॉड फादर मतलब वो पिता स्वर्ग की रचयिता है। तो जरूर स्वर्ग स्थापन करेंगे ना भाई। रावण अर्थात 5 विकार नरक की स्थापना करते हैं। यह समझ भी अभी तुमको है। बाबा कह रहे हैं जो रोज मुरली सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, धारण कर रहे हैं, उनको है। और जो श्रीमत का पालन कर रहे हैं उनको पूरी पूरी समझ है, उनको ये याद रहती है। हाँ, इस सृष्टि चक्र की याद बुद्धि में घूमती रहती है, वो उसी याद में रहते हैं। दुनिया में फिर मन नहीं लगेगा। क्यों लगाना मन, जब ये कष्टदायी दुनिया है, दुख वाली दुनिया है, तो यहाँ क्यों मन लगाना। मन को प्रभु में लगा लो तुम, जीवन को दिव्य बना लो तुम, है ना भाई। मनुष्य तो बस ईश्वर को याद करो, ये सब सिर्फ कहने मात्र कहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। यह भी कहते हैं उल्टा झाड़ है, कल्प वृक्ष भी कहते हैं, परंतु उनकी आयु बता नहीं सकते। वृक्ष की आयु लाखों वर्ष तो हो न सके, इम्पॉसिबल है। कौन सी वृक्ष की बात कर रहे हैं, मनुष्य सृष्टि की। हाँ भाई,
जो टालियाँ निकली हैं अलग अलग धर्म की, वो समझना पड़े ना भाई। हर एक कुल वाले अपना एक वृक्ष तैयार करते हैं, अग्रवाल कुल वाले, सिंधी कुल वाले, ऐसे अलग अलग वृक्ष तैयार करते हैं ना कि हाँ भाई उसके पिताजी कौन, उसके पिताजी कौन, फिर उसके पिताजी कौन, ऐसा करते हैं ना भाई। ऐसा ही बाबा मनुष्य आत्माओं की वृक्ष की बात कर रहे हैं। बाबा की देखो कितना प्यार से बैठ समझा रहे हैं, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों। जैसे लौकिक बाप प्यार से बैठ के समझाते हैं ना, स्कूल में जाओ बच्चे, यह करो, ऐसा करते हैं ना। अभी तो सब तमो प्रधान है। जब रजो प्रधान होंगे तो टीचर भी अच्छी शिक्षा देते होंगे, माँ बाप भी अच्छी शिक्षा देते हैं। हाँ भाई, हमारी माता पिता ने तो हमें बहुत प्यार से पाला, कभी कभी एक चांटा भी नहीं लगाया, कभी आंख भी नहीं दिखाई हमको माता पिता ने। इतने प्यार से हम अपने इसी जीवन में पले। भाई हमने भी तो बचपन बिताया होगा ना भाई, तो हमारा ही जीवन आज से 50 साल पहले ही कितना बढ़िया था। अभी तो बहुत ज़्यादा तमो प्रधान है। हाँ बाबा वही कह रहे हैं, जब रजो प्रधान होंगे तो सोचो। तो माँ बाप भी अच्छी शिक्षा देते हैं, बच्चों को सुख के लिए ही रचते हैं। कहते हैं एक बच्चा तो जरूर रहना चाहिए, एक बच्चा मिला फिर कहेंगे एक बच्ची भी जरूर चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी नहीं आएगी, ऐसा कहते हैं। अभी तो क्या हाल है, बच्चे तो एकदम नाक में दम कर देते हैं। सतयुग में ऐसी बात ही नहीं है। स्वर्ग फिर तो क्या सोचो, जब स्वर्ग में भी यही सब बात होगी तो फिर स्वर्ग का मतलब ही क्या हुआ? फिर स्वर्गवासी हो गया क्यों बोलेंगे लोग? भाई यहाँ नरक में था, स्वर्ग में ज़्यादा सुख था, इसीलिए स्वर्गवासी हो गया कहते हैं। तो तुम मीठे मीठे बच्चे अब स्वर्ग की बादशाही ले रहे हो, समझो अच्छे से। तुम जानते हो कि मनुष्य तो कितने पत्थर बुद्धि बने हैं भाई, परमात्मा बाप को ही नहीं जानते। तुम्हारे में भी अभी इतने सारे ढेर जो सुन रहे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं बाबा की मुरली, तो तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। एक एक बात की गहरी समझ है ही नहीं। कितने लोग हमको फ़ोन कर करके पूछते रहते हैं। सोचो, बाबा को याद करने की बड़ी मेहनत है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते देखो आज तुम पहचानते हो, फिर कल ऐसे नहीं कहना कि हम बच्चे नहीं हैं। कहेंगे कि तुम जैसे तो कपूत हो गए, फिर भूल गए बाबा को, तो बाबा की श्रीमत को भूल गए। कपूत को बाप कभी धन नहीं देते, लौकिक बाप भी, तो फिर स्वर्ग कैसे दे देंगे भाई? सोचो भाई, घर की माताएं हैं जो घर में झाड़ू पोंछा के लिए एक माता को रखते हैं, तो कैसा योग्यता देखते हैं कि नहीं? देना उनको 1000-2000 रुपये महीने है तो भी कितनी योग्यता देखेंगे भाई। देखो भाई तुम ठीक से करोगे कि नहीं? तो भगवान जब स्वर्ग दे रहे हैं तो योग्यता देखेंगे कि नहीं देखेंगे भाई? सोचो। मनुष्य भक्ति में जो भी जप तप तीर्थ आदि करते हैं उनसे तो पतित ही बनते आए हैं ना भाई। समझ तो कुछ विकसित नहीं हो रही है, भक्ति तो बहुत करते हैं, फिर भी ऐसी हालत क्यों? क्योंकि समझ विकसित नहीं हो रही है। भारत में ही भक्ति अथाह है। बाबा कहते हैं जो पुराने भगत हैं, जिन्होंने शुरू से शिव बाबा की पूजा की है, वही नीचे गिरते गिरते अभी पतित बने हैं। झाड़ में भी देखो, पहले सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर भक्ति मार्ग दिखाया है। हाँ, फिर भक्ति का अंत होता है तो काले हो जाते हैं। दुनिया काली आयरन एज्ड हो जाती है भाई। ड्रामा का खेल ही ऐसा है भाई, आधा कल्प ज्ञान आधा कल्प भक्ति भाई जरूर चलती है ना। अब तुम बच्चे ज्ञान लेते हो, सुबह का साईं अर्थात शिव बाबा ज्ञान देते हैं। दुनिया में तो अनेक भिन्न भिन्न साईं लोग हैं। तुम दुनिया में बड़े बड़े देशों में चक्कर लगाओ, जांच करो, तो तुमको हर जगह से किस्म किस्म के मिलेंगे। कहेंगे यह तो साक्षात साईं बाबा है, फलाना है।
अरे भाई, सतगुरु तो एक ही है और वो है ही सदगति के लिए। सदगुरु तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यह कौन समझाते हैं भाई? बाबा समझा रहे हैं ना, परमात्मा। आत्मा कहती है फिर, बाबा आप तो सत्य कहते हो, हम आपकी श्रीमत पर आपको याद करते हैं। हाँ, कल्प कल्प हम आपको याद कर आपसे वर्षा लेते हैं। अनेक बार प्यारे बाबा आपसे वर्षा लिया है, अब फिर से ले रहे हैं। यह भी याद करो, बरोबर हम अपने प्यारे बाबा से वर्षा लेते हैं। फिर 5000 वर्ष के बाद फिर ऐसे ही गवाएंगे, फिर बाबा आएंगे, फिर हम वर्षा लेंगे। कितनी सहज बात है। पुराने घर में रहते नया घर तो बनाया जाता है ना भाई, टाइम तो लगता है ना। तुम बच्चे जानते हो, बाबा नया घर बना रहे हैं, नई दुनिया। पुराने घर से अब बुद्धि योग तोड़ना है। कोई काम की नहीं रह गई ये दुनिया। नया घर है सतयुग, और अभी पुराना कलयुग हो गया है। कलयुग भी अब पुराना हो गया। पुरानी चीज बहुत तंग करती है ना, इसलिए अभी कितना तंग होते हैं लोग। भावनाएं ही नहीं रह गई किसी के पास। सब त्रस्त हो गए हैं अपनी जिंदगी से। सब कहते हैं हम बहुत त्रस्त हो गए अपनी जिंदगी से भाई, ऐसा कहते हैं। सब के सब तनाव में हैं। क्यों? क्योंकि सब अपने आप को तन समझ रहे हैं। तन में है, तन समझ रहे हैं भाई। ये थोड़ी समझ रहे हैं कि भाई सतयुग के निर्माता प्यारे बाबा आए हैं, हमको वर्षा दे रहे हैं, फिर वहाँ जाकर हम राजाई करेंगे। वह बेहद का नया घर, अभी यह सारी दुनिया है बेहद का पुराना घर। इससे तुम्हारा वैराग्य है बेहद का। एक वस्तु में भी अब राग नहीं जुटता। अब बाबा ने पढ़ा पढ़ा के ऐसा वैरागी बना दिया। गृहस्थ में रहते वैरागी बना दिया, दुनिया में रहते हुए वैरागी बना दिया। इससे तुम्हारा वैराग्य है। पुराने कलयुगी छीछी संबंध से निकल अभी हम सतयुगी गुलगुल संबंध के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो पुरुषार्थ भी अच्छा करना चाहिए ना भाई। परमपिता परमात्मा से आत्माओं का कितना लव होना चाहिए, और सबसे लव हटाए एक से लव होना चाहिए। एक लव्य। सभी द्रौपदियां पुकारती हैं नंगन होने से बचाओ। अभी देखो कितना अत्याचार करते हैं। बाबा कहते हैं इतने पाप करेंगे तभी तो पाप का घड़ा भरेगा ना, और विनाश होगा। चुप होके बाबा देखते रहते हैं। हाँ, क्योंकि ईश्वरी विधान में ये पक्का है कि जब तक कोई गलती नहीं करता तब तक उसे सजा नहीं दी जा सकती। यह भी ड्रामानुसार उसमें जानवर पक्षी आदि जो कुछ भी है उनका भी पार्ट है। हाँ, हर एक आत्मा का पार्ट है। आप देखो ना भाई, एक कुत्ता एसी कार में बढ़िया घूम रहा होता है, एयर कंडीशन घर में रह रहा होता है, और एक कुत्ते को रोटी भी नसीब नहीं है। तो उन आत्माओं के भी कर्मों के फल निश्चित हैं। ऐसा नहीं कि उनको फल नहीं मिलेगा। तो आज जो हुआ सो कल पहले हुआ था। एक अखबार में लिखते हैं 100 वर्ष के अंदर जो हुआ था सो तो सहज है। उन्हों के पास हिस्ट्री रहती है, मुख्य मुख्य बातें लिखते हैं। तुम भी लिख सकते हो कि हूबहू 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था। भाई अखबारों में तो बहुत बातें पढ़ते हैं ना, समझाना भी पड़े कि 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था। दुनिया में जो कुछ भी हुआ है बोलो 5000 वर्ष पहले यह सब हुआ था। मुख से कहते हैं भारत स्वर्ग था, तुम सिद्ध करके बतलाएंगे। बोलो अभी वही भारत कंगाल है। यह लड़ाई कोई नहीं नई नहीं है। कल्प कल्प लगती रहती है, परंतु तुम्हारी बात को कोई मानेंगे नहीं। हाँ, कोई ना कोई निकलेंगे जो समझेंगे यह बात तो ठीक है। यह भी समझते हैं मौत सामने खड़ा है। कोई है जो ना चाहते भी या बॉम्ब शादी बनवाते रहते हैं। बेचारे बिल्कुल अंधियारे में हैं, कुछ भी पता नहीं है, जो आया सो कह देते हैं। अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं। और तुम जानते हो यह सब
विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते हैं हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होना है। फिर तो भगवान को ही याद करेंगे ना भाई, हाहाकार के समय जो जिसका इष्ट होगा उनको ही याद करेंगे, भगवान को तो कोई जानते ही नहीं है। तुम तो जानते हो भगवान एक बिंदी है, कितनी छोटी बिंदी, कितना वंडर है। अब छोटे से प्यारे बाबा कहीं भी चले जाएंगे, तुम तो नहीं कहेंगे कि वह इतना बड़ा लिंग है, नहीं, तुम कहेंगे स्टार है। आत्मा भी स्टार है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। कितनी सूक्ष्म बातें हैं, फट से किसको सब बातें बताई नहीं जाती हैं। पहले पहले तो समझाना है कि बाप को याद करो तो वर्षा मिलेगा। कितनी महीन बातें हैं। तब तो कहते हैं आज तुम्हें गुही बातें सुनाता हूँ। कैसे कैसे युक्ति से समझाते रहते हैं। देखो, बाबा ने रात को प्रश्न पूछा था कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को निकलने में कितना समय लगता है, फिर ब्रह्मा से विष्णु को निकलने में कितना समय लगता है। कल हम कितने अज्ञानी थे, आज हम कितने नॉलेजफुल हैं। कितनी वंडरफुल बातें हैं। सेंसिबल भी नंबरवार बनते हैं। हाँ, बाबा कहते तुम बच्चे टेप से भी बाबा की मुरली सुनते हो। हाँ, अभी तो यूट्यूब बन आ गया भाई, पहले टेप रिकॉर्ड था। बच्चे चाहते हैं टेप से हम अक्षर बाई अक्षर सुने। जिनको शौक होगा, पैसे वाले होंगे, उदार चित्त होंगे तो औरों का भी कल्याण करेंगे। अभी यूट्यूब पर भेजकर सबका कल्याण करने का कार्य बाबा करा रहे हैं ना भाई। तो इस समय जो दान करते हैं उनका ही पुण्य बनता है। बाकी कलयुग में जो दान पुण्य करते हैं उनसे तो पाप आत्मा ही बनते हैं। क्यों? क्योंकि भाई एक व्यक्ति दूसरे को दान करता है और उसका वो गलत उपयोग करता है। अब जैसे उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति ने सहयोग अर्थ किसी दूसरे को अपनी 2 व्हीलर गाड़ी दे दी मान लो, या 4 व्हीलर गाड़ी दे दी, तो वो गाड़ी से एक्सीडेंट करके भाग गया तो सजा किसको मिलेगी? विचार करो जरा। ऐसे ही आपने आंख दान कर दी और उन आंखों से वो आत्मा गलत कर्म कर रही है। आपने किसी को रक्तदान कर दिया, किसी को भी बिना जाने पहचाने, तो वो रक्त पाके और जो है उल्टा सुल्टा काम करने लग गया, पाप कर्म करने लग गया, तो कौन भागीदार होगा? तो अभी का जो दान पुण्य है बड़ा सोच समझ के करना होता है। तो इसलिए बाबा ने कहा, क्योंकि अभी तो सब पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा तो कोई है ही नहीं। इसलिए ज्ञान दान सबसे बढ़िया है। समझ विकसित करो सबकी। तो हमारे बाबा हाँ, कितने भोलानाथ फ्राक दिल हैं। तुमको भी फ्राक दिल बनना चाहिए। यज्ञ में दधीची ऋषि मिशल हड्डियां देनी होती हैं। हाँ, मतलब इस हाड़ मांस लार थूक मल मूत्र से बना हुआ ये डब्बा है, समझ लो। इसको क्या देखना और इसकी क्या स्मृति में रहना। है ना भाई। वो है बिल्कुल शरीर बिल्कुल भूला हुआ हो। बाप कहते हैं स्वीट लकीएस्ट चिल्ड्रेन इन दी वर्ल्ड तुम हो जो बाप से वर्षा ले रहे हो। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। सदा रहो हंसते, जल्दी बनो फरिश्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार, एक बाबा से सच्चा सच्चा लव रखना है। जिसको बाबा से मोहब्बत हो गई होगी, हाँ, उसको बाबा के सिवाय किसी और की याद आएगी ही नहीं। और जिसको किसी और की याद नहीं आएगी
वो बेहद विश्व का मालिक बनेगा। याद ही मुख्य है, इसलिए सारा दिन बाबा को याद करते रहो। तुमसे मोहब्बत हो गई है बाबा, इतनी इतनी इतनी, हो कोई पूछेगा हमसे तो कह ना सकेंगे, कितनी कितनी कितनी। तो एक बाबा से सच्चा सच्चा लव रखना है भाई, मोहब्बत करनी है बाबा से। कलयुगी पतित संबंधों से बुद्धि योग हटा देना है, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। दूसरी पॉइंट, हम सारे विश्व में लकीएस्ट बच्चे हैं, भाग्यशाली बच्चे हैं जो डायरेक्ट परमात्मा बाबा से वर्षा लेते हैं। इसी नशे में रहना है, और ऐसे नशे में रहोगे तो ही फ्राक दिल बनोगे। तो ऐसे नशे में रहना है और फ्राक दिल बनना है। अच्छा भाई, बाबा से वरदान ले लो। आज का वरदान सुनो। यथार्थ चार्ट द्वारा हर सब्जेक्ट में संपूर्ण पास मार्क्स लेने वाले आज्ञाकारी भव। हाँ, जो बच्चा चार्ट रखता है, रात को अपनी कचहरी लगाता है, बाबा को सब कुछ बताता है कि बाबा मैंने सारे दिन में ऐसी ऐसी सेवा की, इतने लोगों को समझाया, और कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई तो उसे भी स्वीकार किया, लिखा उसको बकायदा। तो यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति और परिवर्तन का अनुभव करना। हाँ, मुझे एक एक बात की गहरी समझ भी विकसित हो गई है, मैं कहीं भी असमंजस में नहीं हूं। ऐसा चेक करो, ऐसा चेक करो। बाबा की याद ही हमेशा आ रही है और किसी की याद नहीं आ रही है। ये दूसरा सब्जेक्ट। धारणा को चेक करो कि भाई मेरी अमृत बेले उठने की धारणा हुई है, मेरी इधर उधर का खाने पीने की जो आदत थी उसे मैंने बंद किया है, व्यर्थ की चर्चा में जो मेरा मन लगता था उसे बंद किया है। ऐसी धारणा मुख्य सब्जेक्ट है। और फिर सेवा, चारों सब्जेक्ट। हम सेवा भी कर रहे हैं तो स्वार्थ के वशीभूत कर रहे हैं, नाम मान शान के लिए कर रहे हैं। हाँ नहीं, ये चारों सब्जेक्ट का यथार्थ चार्ट रखना। इसलिए हमने पिछली मुरलियों में बताया था कि भाई हम अपना अनुभव सुनाते हैं आपको कि प्रत्येक सब्जेक्ट की हमने एक एक डायरी बनाई, ज्ञान की डायरी अलग, जिसमें मनन चिंतन करके लिखते रहते थे खूब। फिर अब आजकल तो मोबाइल में डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि आजकल तो सारा दिन मनन चिंतन चलता है। तब डायरी लेके कहाँ घूमे, अब तो मोबाइल की सुविधा हो गई है। तो मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर है कीप, उसमें लिखते रहते हैं। उसमें लिखने से क्या होता है, कीप में लिखा और वो बिल्कुल रखा रहता है बढ़िया, और लिखकर सबको कॉपी पेस्ट करके भेज दिया बढ़िया। तो खुद लिखना चाहिए ऐसे ही। तो ज्ञान योग धारणा सेवा की अलग अलग डायरी बनाई। ऐसे परिवर्तन का अनुभव करना। ब्राह्मण जीवन में प्रकृति, व्यक्ति अथवा माया द्वारा परिस्थितियां तो आनी ही है, लेकिन स्वस्थिति की शक्ति परिस्थिति के प्रभाव को समाप्त कर दे। उसी को बार बार देखो दिखाया है। हाँ, जब सारे अस्त्र काम नहीं करते, लास्ट में फिर कृष्ण जी क्या करते हैं, सुदर्शन चक्र, मतलब स्वयं के दर्शन, स्व की स्थिति से ही परिस्थिति के प्रभाव को समाप्त कर सकेंगे। तो परिस्थिति फिर मनोरंजन का सीन अनुभव होगी। संकल्प में भी हलचल न हो, ऐसे विधि पूर्वक चार्ट द्वारा वृद्धि का अनुभव करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को संपूर्ण पास मार्क्स मिलती है। अच्छा भाई, स्लोगन देखो भाई, स्लोगन बहुत अच्छे से सुनना।
छोटी छोटी बातों में दिल न भर जाए, इसका ध्यान रखो। नहीं तो छोटी छोटी बातों में आदमी उलझ के रह जाता है, क्या फायदा। शक के शिकारी नहीं बनो, कहीं पर भी शक मत करते रहो। दुनिया भर के शक के घेरे में बैठे रहते हो, शक करते रहते हो, कोई फायदा नहीं। अच्छा भाई, ओम शांति।